हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 61 नंबर। इस क्वेश्चन में है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्या था उसे हम लोग 100 मान लेते हैं। संख्या हम मान लेते हैं 100। पहले तो इसमें 20% का वृद्धि किया गया, बाद में फिर से 20% का। तो ये 100 संख्या है, पहले 20% का वृद्धि किया गया तो 20% का मीनिंग कितना होता है। तो इसे अगर हम लोग बदल के देख लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बार में, ये 5 बार में। तो कितना हो गया 1/5, और वृद्धि हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ करके लिखते हैं तो ये हो जाता है 6/5। तो यहाँ आ गया 6/5, ठीक है। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखिए 20% का वृद्धि मतलब हम लोग कितना लिखेंगे, 120/100 लिखेंगे। 0 0 काट लेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 120/100 भी लिख करके, और नहीं तो 6/5 लिख सकते हैं। दोबारा फिर क्या होता है, ये तो हमारा 20% का पहला वृद्धि हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर से 20% का वृद्धि होता है। तो फिर से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 120/100 लिख सकते हैं, नहीं तो 6/5 लिख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, काटने का झंझट नहीं है। अब काटते इसे तो 20 बार में कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 4 बार में। तो हमारे पास संख्या क्या क्या बच रही है, 4 गुना 6 गुना 4। तो 4 गुना ये क्या हो जाएगा 36, और इसे गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 144। पूछा जा रहा है कि तो कुल कितनी की वृद्धि होगी। तो पहले देखिए संख्या हमारे पास क्या था, हम लोगों ने माना था 100। अभी हम लोगों को कितना प्राप्त हो गया 144। तो वृद्धि कितना का हुआ, तो यहाँ पर हम लोग वृद्धि निकाल लेते हैं। ये संख्या बढ़ करके 144 हो गया है और माने थे हम लोग 100, तो टोटल वृद्धि हुआ है 44% का। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 62 नंबर। इस क्वेश्चन में है, जोसेफ की आय 10% की कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नया आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो इसे हम लोग दो मेथड से भी बना सकते हैं। एक देखिए रेशियो मेथड से बनाते हैं जो आप लोगों को इजी लगेगा, और इसे मैं परसेंटेज मेथड से भी बताऊंगा। तो पहले देखिए इसे रेशियो मेथड से। यहाँ पर दिया हुआ जोसेफ की आय में 10% का कमी की गया, तो 10% का मीनिंग कितना होता है, तो 10% का मीनिंग होता है 1/10। कमी किया जा रहा है तो इसको क्या करते हैं, ऐसे घटा लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 9/10 आ जाएगा, है ना। और सिंपल सा अगर समझे तो क्या बोला जा रहा है कि 10% का कमी की गया है, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90% हो जाएगा। और 90% है तो इसका मीनिंग 90/100 भी कर सकते हैं हम लोग। 0 0 काटेंगे तो 9/10 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके समझिए 10% का मीनिंग 1/10 होता है, और कमी किया गया इसलिए इन दोनों को घटा करके 9/10 लिख देते हैं। या वैसे आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो 90% हुआ 10% का कमी के बाद, तो उसे काट लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जोसेफ का जो इनकम था, इसका इनिशियल था पहले क्या 10, और बाद में क्या हो जाता है, ये घट करके 9 हो जाता है ना। ये इनिशियल इनकम इसका 10 है और ये फाइनल इनकम इसका हो जा रहा है 9, क्योंकि 10% का कमी हो रहा है। तो कितने का कमी हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग कमी देखें तो टोटल 1 का कमी है। और कमी प्रतिशत अगर निकालें तो 1 गुना 100 कमी गुना 100 बटा कितना से कमी हो रहा है, तो 9 से। तो यहाँ पर हम लोग कितना रखेंगे, 9 रखेंगे। अब ये हमारे पास आ गया 100/9, कितने प्रतिशत की वृद्धि है ना। तो इसी को हम लोग निकालेंगे, वृद्धि निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो वृद्धि बोला जा रहा है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे छोटा डिजिट यहाँ पर रखेंगे। अब इसे तोड़ लेंगे तो 11 पूर्णांक 1/9
9% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देखिए कितना छोटा में बन गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड से समझ चुके इसे, तो अब हम लोग परसेंटेज से बना करके एक बार देखते हैं। तो परसेंटेज मेथड में क्या करेंगे हम लोग कि जो सबका आय में 10% का कमी हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे इसका, सबसे पहला तो प्रारंभिक आय को हम लोग मान लेंगे 100। तो जो नया आय है 10% कमी के बाद, तो 100 था पहले जो माने थे प्रारंभिक वाला, 10% का कमी हुआ तो -10 कर लेते। तो अब कितना हो जा रहा है इसका आय, 90 हो जा रहा है। अब नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो 10% का कमी हुआ है तो वृद्धि भी कितना करना होगा, तो 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 का ही वृद्धि करना होगा। और वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो 10 गुना 100 वृद्धि गुना 100, तो वृद्धि करना है तो छोटा डिजिट रहेगा यहाँ पर प्रारंभिक वाला, और ये बाद वाला है तो यहाँ 90 हो जाएगा, 0 0 काट लेंगे तो 100/9 हो जाएगा, और इसे तोड़ लेंगे तो 11.1/9% हो जाएगा। तो हम लोग रेशियो से भी इसे बना सकते हैं और परसेंटेज मेथड से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। इस क्वेश्चन में है एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए 600 मतलब डिजिट है, प्रतिशत है, फिर से डिजिट है। तो डिजिट प्रतिशत दोनों अगर मिक्स रहे क्वेश्चन में तो क्या मानेंगे हम लोग, x मानेंगे, ना कि 100 मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि मूल संख्या जो है उसे x मान लेते हैं। तो संख्या का x में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, ठीक है, तो संख्या है हमारे पास मूल संख्या x, इसमें से घटाते हैं 600 का 75%, तो 75% का मीनिंग 3/4 होता है। इसका फिर 2/3 है ना, यहाँ पर 2/3 है तो इसका 2/3 कर लेते हैं, और जब घटा देते तो ये हमें 320 प्राप्त होता है। 3 3 कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 2 बार में, और इसे काटेंगे तो 300। तो क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को, x - 300 = 320। इसे बराबर के उधर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाएगा प्लस। अब नेक्स्ट x = हम लोगों को 600, यहाँ 300 था तो 620 प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 64 नंबर। इस क्वेश्चन में है फलों के मूल्य में 30% का कमी करने पर उनका वृद्धि 40% अधिक हो जाता है। तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि कोई भी फल है उसका दाम घट गया, दाम घटने के कारण ज़्यादा फल बिक्री होने लगा, तो बिक्री पर क्या असर पड़ा, उसे फ़ायदा हो रहा है या लाभ हो रहा है। दाम कम करके ज़्यादा बेचने पर उसको फ़ायदा हुआ। तो इसे हम लोग पहले रेशियो मेथड से करके देखते हैं। पहला तो है हमारे पास 30% का कमी, तो 30% का मीनिंग होगा कितना, 3/10 होगा। कमी किया जा रहा है तो घटाएंगे, तो यहाँ पर 7/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल लेते हैं और एक फाइनल लेते हैं। ये क्या है, मूल्य में मतलब रेट है, तो रेट में क्या हो रहा है, पहले 10 था अभी कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, क्योंकि 30% का कमी हो रहा है। बाद में फिर क्या हो रहा है, बिक्री में से 40% अधिक हो जाता है, तो 40% का मीनिंग कितना होगा, तो 2/5 होता है। काट करके आप लोग देख लीजिएगा, ये क्या हो रहा है, 40% अधिक हो रहा है। तो अधिक में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 5 2 7 हो गया, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया रेट। और नेक्स्ट है हमारा बिक्री मतलब एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कितना का हो रहा है, पहले था 5 का, अब बिक्री बढ़ कर के 7 हो जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं टोटल कितना का खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर पहले था 10 रुपये करके था उसका कीमत, और 5 एक्सपेंडिचर था, तो टोटल हो गया 50।
और बाद में फिर क्या होता है 7 हो जाता है इसका मूल्य, और एक्सपेंडिचर होता है इसका टोटल, मान लीजिए 7 किलो का, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 7 49। तो यहाँ हम लोगों को क्या देखने को मिला कि पहले 50 का इनकम था, ठीक है, ये इनकम है हमारा, ये पहले 50 का इनकम था या बिक्री था, सेलिंग था, और अभी कितना का सेलिंग हो रहा है 49 का, तो कमी हुआ, तो कमी कितना का है, तो कमी 1 का देखने को हम लोग मिल रहा है। और कमी प्रतिशत अगर हम लोग निकालें तो 1 गुना 100, कमी गुना 100, और ऊपर में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि इसी से कमी हो रहा, कमी गुना 100 बटा क्रयमूल होता है। इसे काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, तो 2% हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ हमारा रेशियो मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं परसेंटेज मेथड से। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फलों का मूल्य में 30% का कमी हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो प्रारंभिक मूल्य मान लेते फल का 100 रुपये था, अब कमी हो रहा है 30% का, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य हमारा हो जाएगा, तो 100 में से 30 घटा लेते हैं, तो नया मूल्य हमारे पास 70 रुपये का आ गया। यहाँ पर दिया हुआ है कि 40% का वृद्धि अधिक हो जाता है, किसमें, बिक्री में। तो प्रारंभिक बिक्री हम लोग देख लेते हैं, प्रारंभिक बिक्री, इसे हम लोग 100 मान लेते हैं कि 100 केजी पहले बिक रहा था, अब 40% का वृद्धि हो गया, तो नया जो बिक्री है वो क्या हो जाएगा, तो 100 प्लस 40, मतलब टोटल हो रहा है अभी बिक्री 140 केजी का, ठीक है। यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य था 100 रुपये का, बाद में घट गया दाम तो 70 रुपये हो गया। पहले 100 केजी ही बिक्री हो रहा था, अब क्या हो रहा है, दाम घटने के कारण 40% का वृद्धि हो गया बिक्री में, तो अभी कितना बिक रहा है, टोटल 140 केजी बिक रहा है। तो प्रारंभिक खर्च जो था उसे हम लोग निकालते हैं, ये प्रारंभिक खर्च, तो टोटल पहले प्रारंभिक मूल्य था, दाम था कितना 100 रुपये, और टोटल खरीद रहे थे 100 केजी, तो यहाँ पर 100 गुना 100, तो टोटल खर्चा हो गया हमारा 10,000 रुपये का। अब क्या करते हैं, नया जो खर्च है, तो नया में कितना मूल्य हो गया है फलों का 70 रुपये, तो 70 रुपये गुना कितना केजी खरीद रहे हैं आप 140, तो गुना 140, तो गुना कर लेते हैं, 2 जीरो हो जाएगा, 7 चौक 28 हो गया, और यहाँ पर 9 हो गया। तो अब कितना खर्च हो रहा है 9800 का, पहले खर्च होता था कितना 10,000 का, तो कमी आया है, तो कितना का कमी आया है, तो हम लोग कमी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 10,000 माइनस 9800, तो टोटल 200 का कमी आया। और कमी प्रतिशत अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कमी गुना 100 और बटा क्या होता है क्रयमूल, तो क्रयमूल शुरू में कितना है 10,000, 4 जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास ये कट गया, बचा कितना 2%, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2%। तो रेशियो मेथड से बनाना ज़्यादा इजी होता है, छोटा में भी बनता है, तो आप लोग उस तरीक़ा से बनाइए, या परसेंटेज मेथड से भी बना सकते हैं समझने के लिए कि क्वेश्चन किस तरह से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चीनी के भाव में 40% का वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितना कम करना होगा कि परिवार का खर्च ना बढ़े। तो इसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसे रेशियो मेथड से बनाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि चीनी के भाव में 40% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, रेट में बोला जा रहा है वृद्धि हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए 40% का मीनिंग कितना होता है, तो 2/5 होता है, और वृद्धि हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ना होगा, तो ये 5 2 7/5 हो जाएगा। क्लियर करने के लिए देखिए 40% का वृद्धि तो कितना हो जाएगा 140%, अब परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 0 0 कट जाएगा, ये 5 और ये 7, तो 7/5 ही आ रहा है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो रेट का बात किया जा रहा है कि किसी
भाव में 40% का वृद्धि हुआ तो हम लोगों ने निकाला कितना, 7/5 निकाला है। तो यहाँ पर इनिशियल रेट जो होगा वो 5 का होगा, नीचे वाला को लेते हैं इनिशियल रेट, और जो फाइनल रेट है वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला, क्योंकि 5 पहले कीमत था। ठीक है, चीनी का भाव पहले 5 था, 40% वृद्धि हुआ तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 7 कर लेंगे। ये हमारा रेट हो गया, भाव। अब बोल रहा है क्या कि चीनी की खपत में कितना प्रतिशत का कमी की जाए। तो रेट का जो उल्टा होता है वो एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर उसका उल्टा होता है। तब रेशियो क्या हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि पहले खर्च कर रहे थे हम लोग 7 के रेशियो में, अब कितना खर्च कर रहे हैं, तो 2 का रेशियो में खर्च कर रहे हैं। तो कमी कितना का आ रहा है, तो कमी हम लोग देखेंगे तो टोटल 2 का कमी हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, कमी प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो कमी गुना 100, अब बट्टा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हुआ 200/7, और इसे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, बचा कितना 60। तो 7 8 56/4 और यहाँ पर 7, तो 28.4/7 हमारा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी और छोटा में बन गया। अब इसी को अगर हम लोग परसेंटेज मेथड से बनाते हैं तो देखिए क्या होता है और कैसे इसे बनाएंगे हम लोग परसेंटेज से। तो इसे देखिए, इसमें बोला गया था कि चीनी के भाव में 40% का वृद्धि किया गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभिक जो भाव था ये हम लोगों को नहीं पता है, तो प्रारंभिक जो भाव था चीनी का वो उसे हम लोग 100 मान लेते हैं, और 40% का वृद्धि हुआ तो नया भाव जो चीनी का है वो कितना हो जाएगा, तो 100 और 40% वृद्धि हुआ तो 40 जोड़ देते हैं, तो हम लोगों के पास 140 हो गया इसका रेट। अब बोला जा रहा है कि चीनी की खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि परिवार का खर्च ना बढ़े। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि प्रारंभिक खर्च जो था एक्सपेंडिचर है उसे ही हम लोग टोटल मान लेते हैं कि पहले 100 किलो चीनी खाते थे। ठीक है, 100 ही मानते हैं, और नया कमी कितना का हो रहा है ये हम लोगों को नहीं पता है कि कितना का कमी करेंगे कि खर्च ना बढ़े। तो कमी को हम लोग x मान लेते हैं कि x kg का कमी कर देते हैं कि हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा। सबसे पहला चीज़ देखिए कि 100 रुपये पहले मिलता था चीनी, अब 140 रुपये हो गया है चीनी। पहले 100 किलो चीनी खाते थे तो कितना का कमी करें कि खर्चा ना बढ़े, क्योंकि अभी देखिए पहले 100 रुपये दाम था, अभी 140 हो गया, मतलब दाम जब बढ़ गया तो खर्च ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या करें कि खर्च नहीं बढ़े तो क्या करेंगे, हम लोग इस्तेमाल ही कम करेंगे। पहले 100 किलो चीनी खरीदते थे, अब क्या करेंगे 100 से कम किलो चीनी खरीदेंगे। तो कितना कम, तो हम लोगों को नहीं पता, तो x किलो कम खरीदेंगे। तो नया खर्च जो है हम लोगों का वो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 100 किलो खरीदते थे पहले, अब x किलो का कमी कर दिए तो टोटल 100 माइनस x किलो का खपत हो रहा है। अब हम लोग करते हैं खर्च। ठीक है, ये खपत है, मात्रा है। ठीक है, तो पहले दाम था 100 रुपये, ये कौन सा है, इनिशियल वाला, प्रारंभिक खर्च निकाल रहे हैं ना। 100 रुपये दाम था और 100 किलो खरीदते थे, तो ये हो गया 10,000। अब क्या करते हैं, नया खर्च निकालते हैं कि अब मेरा नया खर्च कितना हो रहा है, तो अब रेट हो चुका है 140, तो 140 गुना नया खर्च क्या है, तो यहाँ पर देखिए 100 माइनस x का खर्च हो रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको और इसको दोनों को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 बराबर 140 गुना 100 माइनस x, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बचा हमारे पास बराबर के 1,000, और इधर है तो गुना कर लेते हैं 14 को पहले 100 से, तो हो जाएगा 1400, और इसे गुना करेंगे तो माइनस 14x हो जाएगा। इस 14x को बराबर के इधर लाते हैं तो 14x बराबर हो जाएगा 1400
और ये इधर गया तो माइनस हो जाएगा 1000। तो 14x बराबर कितना हो जाएगा, घट करके 400 हो जाएगा, काटेंगे तो 7 और ये हो जाएगा 200। तो 7x इक्वल टू 200 आया। अब इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आया हमारे पास 7x इक्वल टू 200। तो x इक्वल टू निकालेंगे तो 200/7 और इसी को तोड़ेंगे तो 28.4/7% हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से भी बी ही आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 66 नंबर, और इस क्वेश्चन में है किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, पिछला क्वेश्चन की तरह ही है। तो आप लोग दोनों तरीक़ा से पहले इसे बना करके ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता है क्वेश्चन तो ही आप इस सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो मेथड से इसे बनाते हैं। तो क्या देखेंगे हम लोग कि एक वस्तु है जिसका भाव में रेट में 20% का वृद्धि होता है। तो 20% का मीनिंग 1/5 होता है। वृद्धि हो रहा है तो इसे हम लोग प्लस से दर्शाते हैं, ठीक है। प्लस 20% लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना होगा वृद्धि होने के कारण। तो ये हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ऐसे भी देखिए तो 20% का वृद्धि मतलब 120 हो गया, और 120 को काटेंगे तो 6 बार में कटेगा 20 से, और 100 कट जाएगा 5 बार में, तो 6/5 ही होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं इनिशियल और फाइनल रेट का, ठीक है। भाव का बात करते हैं तो रेट है हमारे पास, पहले भाव था 5 का, अब वृद्धि हो गया 20% का, तो अभी भाव हो गया है 6 का, रेट हो गया। अब खर्च का बात करें, एक्सपेंडिचर जो है मात्रा का, तो एक्सपेंडिचर इसका उल्टा होता है, तो ये 6:5 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कितना का कमी हो रहा है। तो यहाँ पर कमी अगर देखें तो टोटल कमी हो रहा है 1 का। अब कमी प्रतिशत हम लोग निकालेंगे तो कमी गुना 100 और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना से कमी हो रहा है, तो 6 से कमी हो रहा है, तो यहाँ पर 6 रख लेंगे। अब इसे काटे तो ये कट जाएगा 3 बार में, और इसे काटेंगे तो हम लोग 50 बार में काट सकते हैं। तो 50/3, और इसी को अगर तोड़ेंगे तो 16.2/3% हमारा आंसर आएगा, बी नंबर ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग परसेंटेज मेथड से ट्राई करेंगे। परसेंटेज मेथड से इसे किस तरह से बनाना है, रेशियो मेथड तो इजी था, आसानी से बन गया। सेम क्वेश्चन है, अब इसे हम लोग परसेंटेज से बनाते हैं। पहले तो भाव पर दिया हुआ 20% का वृद्धि, तो प्रारंभिक भाव हम लोग मानेंगे। प्रारंभिक भाव जो है इसे हम लोग 100 मान लेते कि 100 रुपये करके दे रहा है, ठीक है, 100 रुपये दे रहा है। अब नया भाव हम लोग निकालते हैं। तो नया भाव में क्या हो रहा है, 20% का वृद्धि। तो पहले 100 रुपये था और 20% का वृद्धि मतलब 20 प्लस कर देते हैं। तो नया जो भाव है वो क्या हो जाएगा, 120 रुपये पर केजी हो जाएगा, है ना। अब बोला जा रहा है कि उस वस्तु की खपत में कितना % का कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। तो प्रारंभिक खर्च जो था, जो कितना केजी यूज कर रहे थे, प्रारंभिक खर्च या प्रारंभिक मात्रा भी बोल सकते हैं ना, कि कितना मात्रा में हम लोग यूज़ करते थे। तो इसे हम लोग मान लेते हैं कि 100 केजी पहले यूज करते थे। अब हम लोगों को कमी करना है, तो कमी कितना का करना है नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं कि x केजी का खपत में कमी कर दिए। तो नया जो खर्च है या मात्रा है वो कितना आ जाएगा,
तो 100 माइनस x हो जाएगा kg, ठीक है। अब हम लोग प्रारंभिक खर्च निकालें। प्रारंभिक खर्च, इसे मात्रा ही लिखना सही होगा, खर्च के जगह मात्रा ही लिखिए कि कितना टोटल मात्रा में हम लोग खपत कर रहे हैं। खर्च निकालेंगे तो 100 रुपये प्रारंभिक वाला रेट था और 100 केजी खरीदते थे, तो टोटल हमें खर्च हो रहा था 10,000 रुपये का। बाद में अब हम लोग नया निकालते हैं, नया खर्च जो है तो अब रेट हो चुका है 120 रुपये पर केजी का, और टोटल खरीद रहे हैं हम लोग 100 माइनस x केजी खरीद रहे हैं। तो पहले का खर्च ये है और अभी का खर्च ये है। क्वेश्चन में बोला गया था कि कितना कमी करें कि खर्च ना बढ़े, तो खर्च दोनों का बराबर होना चाहिए क्योंकि बढ़ा नहीं है। पहले जितना खर्च था अभी भी क्या है, वही खर्च है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, मात्रा में कमी कर दिया। तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो 120 गुना 100 माइनस x इक्वल टू 10,000 हो जाएगा। 0 0 अगर काट लेते हैं, और अगर काटें तो ये कट जाएगा 6 बार में, और इसे काटेंगे तो 5,000 हो जाएगा, ठीक है। और काट लेते थे 3 बार में, और इसे काटेंगे तो 2500 2500 हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्या बचा, तो इधर बचा 3, और यहाँ पर है 100 माइनस x है, और इधर कितना बच रहा है हमारे पास, तो 2,500 बच रहा। गुना करें तो हो जाएगा यहाँ पर 3,000 होना चाहिए। 1 0 घट रहा है कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 6 नहीं होगा, 60 होगा, यहाँ पर 30 होगा, है ना। तो यहाँ पर ये 3 नहीं होगा, यहाँ पर 30 होगा, 0 छूट गया था। अब इसे गुना करेंगे तो 30x हो जाएगा बराबर 2,500। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, डिजिट वालों को एक तरफ रखते हैं, तो 3,000 ये माइनस हो जाएगा 2,500 बराबर, ये इधर गया माइनस तो प्लस हो जाएगा 30x। इन दोनों को घटाएंगे तो इधर हम लोग साइड में कर लेते हैं, तो 3,000 में से 250 जाएगा, 2,500 तो 500 बचेगा, और बराबर इधर 30x है ना। 0 0 कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 50/3, और इसी को तोड़ेंगे तो 16.2/3% हमारा आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। इस क्वेश्चन में है कि चीनी के मूल्य में 10% का कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है। तो इसे हम लोग ट्राई करते हैं पहले रेशियो मेथड से बनाने का। बोला जा रहा है चीनी के मूल्य में 10% का कमी हो रहा, तो कमी हो रहा है तो -10% हम लोग लिख लेते हैं, और 10% का मीनिंग 1/10 होता है। कमी हो रहा है तो इन दोनों को घटाएंगे तो 9/10 हो जाएगा। तो रेट का अगर बात करते हैं तो इनिशियल रेट कितना हो जाएगा, तो 10 होगा, और फाइनल रेट होगा ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसका रेशियो। क्योंकि पहले रेट क्या था, 10 यूनिट था, अब 10% का कमी हो गया, तब अब रेट हो जा रहा है कितना, 9 रेशियो का। तो ये तो हमारा हो गया क्या, रेट का। अब इसका अगर हम लोग बात करें एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा रेशियो अपोजिट, तो यहाँ 9/10 हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 10% का कमी होने के कारण कोई गृहिणी 1,1116 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। तो हम लोगों ने एक्सपेंडिचर निकाल लिया कि पहले तो 9 kg चीनी खरीदा जा रहा था, अब रेट घटने के कारण अब कितना खरीदा जा रहा है, तो टोटल 10 kg का खरीदा जा रहा है।
और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1116 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीदा जा रहा। तो यहाँ पर देखिए चीनी का अधिक का मात्रा कितना है, तो 6.2 kg। और यहाँ पर चीनी की मात्रा का बात करें तो टोटल कितना वृद्धि हो रहा है, तो 9 यूनिट पहले खरीदा जा रहा था और अभी 10 यूनिट खरीदा जा रहा है, तो टोटल 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का वृद्धि है टोटल, और यहाँ पर कितना का वृद्धि है, 6.2 kg का। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 6.2 kg। तो बाद में जो खर्च है तो वो टोटल कितना यूनिट है, तो यहाँ पर देखिए टोटल 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट हम लोग यहाँ पर लेते हैं, तो 6.2 इंटू 10 कर लेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 और 10 कट जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा कितना, तो 62 kg प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया कि 62 kg बाद में ख़रीदा जा रहा है, और हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना है। तो यहाँ पर देखिए पैसा दिया हुआ कि 1116 रुपये खर्चा किया जा रहा है और टोटल ख़रीदा जा रहा है 62 kg। तो रेट अगर हम लोग निकालें तो हो जाएगा 1116 रुपये और बटा 62 kg। इसे काटेंगे तो 31 बार में कट जाएगा 2 से, और इसे काटेंगे 5 बार में, 5 दूनी 10, फिर 8 दूनी 16। अब अगर इसे काटें तो 31 से भाग करके देख लेते हैं, 5 5 8 को, तो एक बार में लगाएंगे 31, यहाँ 4, ये 2 और यहाँ 8, तो 8 बार में 8 एकम 8 और 8 तरीके 24 कट जाएगा। तो ये कट गया हमारा 18 बार में। तो आंसर हमारा आ गया 18 रुपये का। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। इसे अगर हम लोग परसेंटेज से मेथड से बनाएंगे तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, है ना। तो इसे आप लोग इसी तरह से कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा अगर परसेंटेज से करेंगे। तो रेशियो मेथड से ये बहुत इजी और बहुत छोटा में बन गया। परसेंटेज में करेंगे तो 10% का कमी करना होगा, फिर इसे काटना होगा, निकालना होगा, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 68 नंबर। इस क्वेश्चन में है किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। मतलब जो इनकम टैक्स है 10% कमी कर दिया गया, तो फिर भी इसके राजस्व में कोई तरह का कमी देखने को नहीं मिलता है। तो इस वस्तु के उपभोग में कितना प्रतिशत का वृद्धि किया गया। तो पहले क्वेश्चन ये सब रहता था कि क्या होता था, कमी पूछा जाता था, यहाँ पर है क्या, वृद्धि है। तो सबसे पहला चीज़ देखते हैं कि 10% कमी किया जा रहा है, तो -10% हम लोग कर लेंगे, और 10% का मीनिंग हो जाएगा कितना, 1/10। कमी किया जा रहा है तो इसे घटा लेंगे तो 9/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनिशियल हो जाएगा 10 और फाइनल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है कि अपरिवर्तित रहता है ना, तो इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो ये तो हमारा निकल गया कि कमी निकाल लिए। ये कर का है, इनकम टैक्स का है, आईटी इनकम टैक्स का हो गया कि पहले इसका जो कर था वो 10 था, अब बाद में इनकम टैक्स रेट क्या कर दिया गया, 9 का कर दिया गया। 10% का कमी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसके कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। तो जो यहाँ पर राजस्व है, इनकम है टोटल, ये क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इनकम टैक्स का क्या हो जाता है, इसका रेशियो अपोजिट हो जाएगा। 10:9 था तो 9:10 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में है कि इस वस्तु के उपभोग में कितना प्रतिशत का वृद्धि की गया। तो पहले उपभोग क्या था, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर देखिए 9 का था और बाद में कितना हो जा रहा है, 10 का। तो टोटल जो वृद्धि है वो कितना का आ रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। वृद्धि अगर हम लोग देखें तो वृद्धि टोटल 9 से 10 मतलब 1 का वृद्धि हो रहा है। अगर वृद्धि प्रतिशत अगर निकालेंगे तो वृद्धि गुना 100 और बटा क्या करेंगे, कितना से वृद्धि हो रहा है, तो 9 से वृद्धि हो रहा है 10 में, तो 9 नीचे रह जाएगा।
तो 100/9 और इसी को तोड़ेंगे तो 11.1/9% हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। सेम अगर क्वेश्चन बनाएंगे अगर परसेंटेज मेथड से, तो इसे हम लोगों को क्या करना होगा, फिर से 100 मानना होगा। 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर बाद में राजस्व को मानेंगे और उसको फिर करेंगे, तो वहाँ से भी सॉल्यूशन सेम ही होगा। तो आप लोग उसे ट्राई कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर 69 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है, यदि जल के कर में 20% का वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% कमी कर दी जाए तो कुल कर में कितना प्रतिशत का कमी अथवा वृद्धि होगा। तो सबसे पहला क्या है कि जल का कर में 20% का वृद्धि होता है, तो 20% का वृद्धि है तो प्लस हम लोग लिखते हैं 20% और 20% का मीनिंग 1/5 होता है। वृद्धि हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इनकम टैक्स जो है, जल पर जो टैक्स लग रहा है उसका इनिशियल होगा 5 होगा और फाइनल इसका कितना हो जाएगा, रेशियो 6 हो जाएगा। क्योंकि टैक्स में जो है वो क्या किया जा रहा है, जल के टैक्स में 20% का वृद्धि, तो पहले 5 था, अब वृद्धि होने के बाद 6 हो गया। खपत में 20% का कमी हो रहा है, तो 20% खपत है, कमी तो -20% हम लोग दिखाते हैं और 20% का मीनिंग 1/5 ही होगा। कमी होने के कारण इन दोनों को घटा लेंगे तो 4/5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो दिखाते हैं, तो पहले कितना था, 5 था, अभी कितना हो जा रहा है, घट करके 4 हो जा रहा। तो यहाँ पर हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हो जाएगा, तो पहले 5 का था और अभी एक्सपेंडिचर 5 का है, तो 5 पचे कितना हो गया, 25 हो गया। बाद में क्या हो जाता है, इसका जो रेट था इनकम टैक्स का वो 6 हो गया और खपत है कितना, 4 का, तो इन दोनों का हो जाएगा 6 चौक 24 हो गया। तो यहाँ पर क्या हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि पहले जो था टोटल ये कुल कर जो था, टोटल इनकम टैक्स था वो 25 का था और अभी कितना हो चुका है, 24 का हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों को कमी देखने को मिल रहा है 1 का, पहले 25 था अभी 24 हो गया, तो 1 का कमी देखने को मिल रहा है। तो कमी हम लोगों का है 1, तो कमी प्रतिशत अगर निकालेंगे तो कमी गुना 100 और कितना से कमी हो रहा है, तो 25 से, तो यहाँ पर 25 रखेंगे, काटेंगे तो यहाँ 4, तो आ गया हमारा आंसर 4% का कमी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई और इस पूर्व मूल्य पर लाने हेतु किसे कितना प्रतिशत का वृद्धि करना होगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% का कटौती किया गया, कटौती मतलब क्या हो जाएगा, कमी किया गया है मूल्य में। तो बाद में फिर क्या बोला जा रहा है कि इसे पूर्व मूल्य में लाने हेतु कितना प्रतिशत का वृद्धि करना होगा। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, 20% कटौती है तो माइनस हम लोग 20% लिखेंगे और 20% का मीनिंग 1/5 होगा। आप लोगों को अभी तक याद हो गया होगा। कमी है तो इन दोनों को घटाएंगे तो 4/5 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर मूल्य है जो रेट है, इसका इनिशियल का बात करें तो इनिशियल रेट हो जाएगा कितना, 5 होगा और फाइनल रेट कितना हो जाएगा इसका रेशियो, तो फाइनल रेट का रेशियो हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसे पूरी मूल्य में लाने हेतु कितना प्रतिशत का वृद्धि किया जाए। तो इसे अगर हम लोगों को पूर्व मूल्य में लाना है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो जब अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, नया मूल्य जो होगा उसका रेशियो 4:5 हो जाएगा
तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कितना का वृद्धि हो रहा है। पहले 4 का था, अभी 5 हो जा रहा है, तो वृद्धि देखेंगे तो टोटल 1 का वृद्धि हो रहा है। वृद्धि है 1 का, और वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो वृद्धि गुना 100 कितना से वृद्धि हो रहा है, तो 4 से वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर 4 रखेंगे, इसे काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। तो हमारा आंसर निकल करके आएगा 25%। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में।